तू धनदायिनी माते, वैभवदायिनी माते, तू ही साध्या, तू आराध्या, धर्म रक्षिणी माते, माते लक्ष्मी माते, माते लक्ष्मी माते। स्पिरिचुअल या रिलीजियस म्यूजिक की बात करें, यू आर ऑन टॉप, यू आर द बिग बॉस। इस गाने को लेकर आपके क्या विचार हैं और आपने सुना, आपको क्या लगा? ये गाना मैंने बहुत ध्यान से सुना। उसकी वजह ये थी, मैंने कहा सोनू की छोटी बहन गा रही है और सोनू ने मुझे कहा था कि आप इसको ध्यान से सुनना। और सच में मीनल का दूसरा नाम है परफेक्शनिस्ट। बिल्कुल परफेक्ट जैसे सॉन्ग ये गाना चाहिए उसने वो गाया। क्योंकि मैं इतने सालों से भजन गा रहा हूँ, मुझे पता है कि भजन में मुर्कियों का, तानों का, सरगम का बहुत महत्व नहीं है, भाव का महत्व है। तो क्योंकि मीनल ऑलरेडी अध्यात्म में है, योगा में है, मेडिटेशन में है, लोगों की सेवा में है, चैरिटी में है, तो इसके अंदर वो भाव उत्पन्न होने ही है नेचुरली, हाँ। जो इस तरह के गाने के लिए जरूरी है। तो भाव के साथ साथ परफेक्ट गाना भी है। कहाँ किस वर्ड को कैसे गाना है, कहाँ मुर्की है, कितनी होनी चाहिए, बिल्कुल सही गाया। તાજા સમાચાર તમારી ભાષામાં મેળવવા માટે ડાઉનલોડ કરો ગુજરાતી મિડ ડેની એપ। ગુજરાતીમીડિયા.com સાથે આજે છે લલિતા ગોયનકા। એ લખે છે અને વિપાસના સાથે એમનો ગાઢ સંબંધ છે। એ શું છે એ આપણને કહેશે। અને સોનુ નિગમના બહેન મિનલ નિગમ એમણે જે ગીત ગાયું છે એ લખનાર આ છે। सो ललिता जी, थैंक यू वेरी मच। हम बहुत खुश हैं कि हम आपसे बात कर रहे हैं। तो आध्यात्म से आपका रिश्ता, मेडिटेशन और शब्दों से आपका रिश्ता, उसके बारे में कुछ बताएं। ये कहाँ से शुरुआत हुई? तो मैं लिखती स्कूल के टाइम से ही थी, स्कूल कॉलेज के टाइम से। तो स्कूल के मैगजीन में, एनुअल मैगजीन में, कॉलेज में, वो सब में आते थे। मेरे एक बार आर्टिकल धर्मयुग और सरिता में भी आए थे। जी जी। तो और वैसे कविता लिखने का शौक, साहित्य लिखने का शौक हमेशा से रहा है। जब मेरी शादी हुई और जब मैं गोयनका परिवार में आई तो ये और भी बढ़ावा मिला, क्योंकि मुझे ऐसा लगा कि साहित्य तो शायद विरासत में ही मिल गया। मेरे फादर इन लॉ श्याम सुंदर जी गोयनका बहुत बड़े साहित्यकार हैं, साहित्य जगत में उनका बहुत नाम है, सब जानते हैं। ऑफ कोर्स जी। तो मुझे लगता है शायद मुझे विरासत में मिली है साहित्य की साधना। सो बताइए, इस गाने के साथ आप कैसे जुड़े और इस गाने को लेकर आपकी क्या फीलिंग्स है? देखिए, लक्ष्मी माता तो बहुत ही, मेरी तो बहुत फेवरेट है। मैं तो लक्ष्मी माता तो नहीं, कम से कम उनका जो वाहन है उल्लू, कहीं वो उल्लू की तस्वीर, कहीं बैग में उसका खींचे, वो सब लेके चलते हैं। कभी हमारे पर्स पे भी वो सवार हो जाए। तो आप बताएं कि ये एक्सपीरियंस कैसा रहा? क्या था कि एक गाना मुझे करना था और ललिता जी की राइटिंग पे मैंने ऑलरेडी 4 गाने टी सीरीज पे रिलीज किए थे। बहुत अच्छा लिखती हैं, उनका शब्दकोश बहुत अच्छा है, वोकैबुलरी जो है। तो मैंने उनसे रिक्वेस्ट की कि भाई मुझे गाना है ध्यान में और टी सीरीज से ही करेंगे, दिवाली पे करना है, तो कुछ सोचिए आप। तो शी सेड दिवाली पे क्या कर सकते हैं? तो मैं बोला लक्ष्मी अम्मा का भजन करते हैं। लक्ष्मी जी के बारे में शी सेड क्या लिखूं? मैं बोला कुछ भी आप लिख सकते हो लक्ष्मी जी के बारे में, बट ये मत लिखना कि मुझे पैसा दे दे, ये दे दे, वो दे दे। हाँ, आई नो व्हाट यू आर सेइंग। कई ऐसे भजन है, तेरे बिना ये नहीं हो सकता, तेरे बिना। देन शी केम अप विद द मुखड़ा, तू धनदायिनी माते, वैभवदायिनी माते। आई वाज लाइक, मैंने बोला, मुझे उस वक्त फीलिंग हुई कि ये गाना हो गया। एंड मैं बहुत दिन से खुद लिखने की कोशिश कर रहा था, बिकॉज आई माई सेल्फ एम अ लिरिसिस्ट। तो वो पता नहीं, वो वाइब्स नहीं बैठ रहे थे मेरे, या आई वाज जस्ट आउट ऑफ सुर ऑफ दैट सॉन्ग। और ये मेरे को लाइन मिली, देन आई सेड कि भाई लिखिए इसको। उन्होंने लिख दिया। अब लिख दिया तो जब लिखा तो उसके बाद फिर
आई वॉज थिंकिंग ये मैं तो नहीं गा सकता, क्योंकि वो क्या होता है बीइंग अ म्यूजिक कंपोजर एंड अ लिरिसिस्ट, एक गाना जब आप लिख देते हो या कंपोज कर लेते हो तो वो गाना अपने आप उसकी डिमांड भेजता है। I तो ये understand एक what you're saying. हाँ, इंस्टिंक्ट है। तो वो इंस्टिंक्ट आ रही थी फीमेल सिंगर। अब फीमेल सिंगर कौन कौन जी है? बहुत बहुत सारी मेरी दोस्त हैं। तो आई वॉज सर्चिंग एंड आई हैपन टू स्पीक टू ललिता जी कि कोई मैं सिंगर ढूंढ रहा हूँ, मिल नहीं रही है, बट थोड़ा सा वेट करते हैं, आप इसको कंप्लीट कर लो गाने को। कर लिया। अब हम ढूंढते ढूंढते उन्होंने एक श्रृंगेरी या कोई एक कहीं गए थे, वो तो मैं गई थी, वहाँ का एक वीडियो भेज दूँ, पहले आप सुनो। मैंने सुना तो देयर वाज अ लेडी सिंगिंग एंड वंडरफुल सुर, हरकतें और ये सब। वो 30 सेकंड में समझ में आ गया। मैं बोला भाई या तो मेरे को बैंगलोर आना पड़ेगा या वो बैंगलोर से इधर आ जाए। है कौन? तो बोले कि मीनल निगम। मैंने मीनल निगम सोनू सिस्टर? सिस्टर। बोले हाँ। तो ऐसे ठीक है, चलो सिंगर मिल गई। Wow. सिंगर मिली एंड मेरा माई फर्स्ट लाइन टू ललिता जी वॉज कि प्लीज मीनल जी को ये बोल देना कि वो बहुत अच्छा गाती हैं और इसलिए मैं उनके साथ काम नहीं करूंगा कि वो सोनू निगम की सिस्टर है। सोनू भाई इज माई 34-35 ईयर ओल्ड फ्रेंड, विद ड्यू रिस्पेक्ट टू दैट, कि अगर वो नहीं अच्छा गा रही होती तो मैं उनके साथ काम नहीं करता। एंड शी केम ऑन बोर्ड एंड गाना वी प्लान द सॉन्ग और वो गाना हो भी गया टी सीरीज में। तो इस गाने के बारे में बताइए। तो ये एक्चुअली जब मुझे संजीव जी ने कहा कि लक्ष्मी जी का कोई भजन करेंगे, अभी धनतेरस आ रहा है, दिवाली आ रही है, तो मुझे याद आया कि मैंने किसी टाइम में स्कूल में या कॉलेज में कभी एक प्रोजेक्ट किया था लक्ष्मी जी के ऊपर। Okay. जी, और मेरी लेक्चरर ने मुझे ये काम दिया था कि ये प्रोजेक्ट पूरा तुमको संभालना है। तो उस टाइम मैंने जो शब्द लिखे थे, जो उनके बारे में लिखा था, वो मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं वो सारी भावनाएं इस गीत में, जी, इस भजन में उभर कर आई। तो ऐसे इनफैक्ट ऐसे लग रहा था कि शायद कोई हाथ पकड़ के ही लिखा रहा है ये भजन। तो जी, इसमें जो शब्द आए और जो इसकी शब्दावली है और जो इसके भाव हैं, ये आई जस्ट फील ब्लेस्ड। और मीनल जी बता रहे थे कि जैसे आप लोगों का मिलना हुआ और ये पूरा जो कनेक्शन हुआ वो भी एक जैसे it's like a miracle. जी। So when you got to know that who is going to sing the song, वो जो उसके पीछे की जो कहानी है वो बताइए, फिर मैं आपको फ्री कर दूंगी। हाँ, ये एक्चुअली बहुत सुंदर कहानी है। तो जब मुझे संजीव जी ने कहा कि लक्ष्मी जी का भजन करना है, तो मैंने लिख दिया और मैंने उनको भेज दिया, शायद बहुत जल्दी ही लिख दिया। तो संजीव जी ने कहा कि ललिता जी आपने लिख तो दिया, अब इसको इन शब्दों को गाएगा कौन? क्योंकि इसमें कुछ थोड़े संस्कृत के भी शब्द थे। तो मैंने कहा संजीव जी मैं आपको एक छोटा सा वीडियो भेजती हूँ, आप देखिए। तो बोले नाम बताओ कौन है, कौन गायिका है? ऐसे सर मैं नाम नहीं बताती हूँ, आप एक बार देखिए, आपको अच्छा लगेगा तो फिर अपन बात करेंगे। तो मैं थोड़े दिन पहले श्रृंगेरी के हम लोग उसमें गए थे। तो मैंने मीनल जी का उनका गाया हुआ एक भजन था, वो मैंने संजीव जी को भेजा। तो उन्होंने पूरा सुना भी नहीं शायद, मतलब विद इन सम फ्यू सेकंड्स ही कॉल मी अप। बोले ललिता जी कौन है सिंगर? तो मैंने कहा सर मीनल निगम जी हैं। बोले क्या सोनू निगम जी की सिस्टर? ऐसे हाँ सर। तो बोले अरे ये तो गाना यही गाएंगे, बोले इनका जो उतार चढ़ाव है शब्दों में और जो जैसे गायकी में जो है वो यही गाएंगे। तो इट जस्ट स्टार्टेड फ्रॉम देयर। और देखिए 21 अक्टूबर को मैंने लिखा था ये, और सॉरी 21 सितंबर को लिखा था, और 8 अक्टूबर को ऑलरेडी रिकॉर्ड भी हो गया था। तो इट वाज मेंट टू बी लाइक दिस। आध्यात्म का जो क्षेत्र है, धार्मिक संगीत का जो क्षेत्र है, उसमें तो बहुत सारे बदलाव आए हैं और अब तो बहुत कुछ एक्सेसिबल भी है, बिकॉज डिजिटली हम काफ़ी इवॉल्व हो चुके हैं। कौन से ऐसे बदलाव हैं जो आपको बेहद पसंद है और कौन से बदलाव हैं जिनसे आपको लगता है कि यार ये नहीं होना चाहिए था? देखिए बदलाव डेफिनेटली वो एक इवोल्यूशन है और वो फेज लाइफ में आते हैं, दुनिया में आते हैं, वो दुनियावी हैं, वो हम नहीं पैदा करते। वो एक आदमी शुरू करता है, फिर वो एक कल्चर बन जाता है। डिसलाइक मैं करता हूँ वो ये कि फिल्मी ट्यून्स पे, कई फिल्मी ट्यून्स ऐसी हैं जब हम भजन बनाते हैं, क्योंकि मैं खुद लाइव प्रोग्राम्स करता हूँ, तो आध्यात्म में हम जब लाइव गाते हैं या भजन गाते हैं तो लोग आपसे तभी जुड़ेंगे जब वो मौलिक, उसमें एक मौलिकता हो। जब तक वो मौलिकता आपके भावों में नहीं है, आपके शब्दों में नहीं है, आपके ट्यून में नहीं है, तो डेफिनेटली यहाँ तक नहीं जाएगी। मतलब आई एग्री विथ यू कम्प्लीटली, बिकॉज आई विल नॉट से एनीथिंग, बट कई बार जो फिल्मी ट्यून पे अगर कोई बज रहा होता है, मेरे दिमाग में फिल्म का गाना ही चलने लगता है। डेफिनेटली, और उसमें मुझे वो लिरिक्स पता भी हैं। अब आप मुझे बताइए, एक ट्यून है बीड़ी जलाई दे,
गाना बहुत सुपर हिट है, अपने आप में बहुत सुपर हिट है, आपको क्या जरूरत है उस पे एग्जैक्टली भजन बनाने और की? इट्स नॉट कि गाने में कोई खराबी है, ट्यून तो करेक्ट, बहुत अच्छा है, गाना ट्यून बहुत इटसेल्फ अच्छी बहुत है। अच्छा है, नहीं, बात वो अपने जिस आप में पर्पस से गाना, बनाया गया correct। है वो उसको तो जस्टिफाई उसमें क्या करता होता है। है कि अगर ये हम भजन गायकों को, प्रवाहकों को, मैं भजन प्रवाहक बोलता हूँ जी, कि हम जो कृपा पात्र होते हैं उनको ध्यान रखना चाहिए। वेरी ट्रू। इफ यू आर पिकिंग अप अ फिल्मी ट्यून, पिक अप, टेक इंस्पिरेशन, सिंग Of in song. your own style. True. I sing. There are few songs which I sing on film tunes which people never come to know कि ये फिल्म का गाना है। फिल्म का गाना है, You ट्रू। change it all together. True. So ये एक जो चीज है वो बदलनी चाहिए। अभी भी कई लोगों ने उसको पकड़ा हुआ है कि वो बदलाव लाने नहीं देना चाहते हैं या खुद में, और वो दुनिया को दे रहे हैं। People, there are few people who like it, but masses को वो चीज नहीं पसंद नहीं। आती। But बदलाव, change is constant, वो इनएविटेबल होती है। या तो मैं अपने आप में ये चेंज लेके आता हूँ कि जो भजन रिक्वायर करता है उस मूड में जाओ, प्रभु को प्रार्थना करो, क्योंकि मैं कृपा पात्र हूँ, मैं सिंगर नहीं, मैं राइटर नहीं हूँ, How मेरे पर कृपा बरसती है तो मैं वो कर लेता हूँ काम अपने आप। तो प्रभु कृपा तो गलत नहीं बरसेगी और बिल्कुल वो भी नहीं। दिखता भी है गानों में। आप अपने आवाज से हम पे कृपा कर दीजिए। जग में माँ के जैसा कोई नहीं है, तेरे लिए कितनी रातें सोई नहीं है, करना नहीं माँ पे सितम, ओ तुझको कसम माँ पे करना ना सितम, जग में माँ के जैसा कोई नहीं है, वो आ नहीं सका जमीन पे उसने अपने रूप में माँ को बनाया, और तूने अनजाने में बेरुखी से अरे भगवान को है सताया, गिरने लगा कभी तो तुझको माँ ने संभाला, तुझको सदा खिलाया अपने मुंह का निवाला। ब्यूटीफुल ब्यूटीफुल। ये एक भाव है जी। और ये टी सीरीज की एक फिल्म से इंस्पायर्ड है, लेकिन हाँ। लोग भूल जाते हैं व्हेनेवर आई सिंग लाइव ऑन स्टेज, और वो वैसे गाते हुए टी सीरीज मांगा और उसको रिलीज भी कर दिया विद माय कमेंट्री व्हाटएवर आई से ऑन द स्टेज। हाँ, as you said, it's all about the bhav also. Thank you very much. It was lovely talking to you. Thanks. થેન્ક યુ સો મચ। સબસ્ક્રાઇબ કરો ગુજરાતી મિડ ડે. બેલ આઇકોન પર ક્લિક કરીને મેળવો તમામ વિડીયોના ડાયરેક્ટ નોટિફિકેશન.